नमस्कार साथियों, आज बारी है करंट अफेयर्स की। तो आइए हम देखते हैं जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं नियुक्तियां। साथियों, आपसे निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दे सके। तो साथियों, आइए चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स जनवरी 2025 के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति नियुक्तियां। भुवनेश कुमार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। फैज़ अहमद किदवई ये नागरिक विमानन महानिदेशक के निदेशालय के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वी नारायणन इसरो प्रमुख एवं अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किए गए हैं। बहादुर सिंह सागू ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तुहिन कांत पांडे राजस्व विभाग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। संजीव रंजन हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। महेश कुमार अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। साथियों, जनवरी 2025 में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका निधन हुआ है उनको देखते हैं। केएस मणिलाल ये प्रसिद्ध भारतीय वनस्पति शास्त्री थे। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम भारतीय परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक थे। कोस्टस सिमिटस ग्रीस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। प्रीतिश नंदी ये वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य थे। पी जयचंद्रन प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे। डेविड लिंच हॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक और लेखक थे। डॉक्टर के रामचंद्र भारतीय विग कमांडेंट थे। आइए साथियों, अब महत्वपूर्ण पुस्तकें देखते हैं। द डिमोन सीड एम.टी. वासुदेवन नायर के द्वारा लिखा गया है। द बर्निंग्स यह महत्वपूर्ण पुस्तक हिमांजलि शंकर के द्वारा लिखा गया है। ओरिजिनल सीन ये पुस्तक स्टैनली जॉनी के द्वारा लिखा गया है। वाइल्ड फिक्शंस अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया शीला दुबे की पुस्तक है। द तमिल्स निर्मला लक्ष्मण की पुस्तक है। अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। अ मैवरिक्स इन पॉलिटिक्स मणिशंकर अय्यर के द्वारा लिखा गया है। द गुजरातीज सलील त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। 2024 द इलेक्शन डेटा सरप्राइज्ड इंडिया राजदीप सरदेसाई के द्वारा लिखा गया है। वाई वी डाई वेंकी रामकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942 मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा लिखा गया है। द पर्सनल इज पॉलिटिकल
ये पुस्तक जो है सो अरुणा राय के द्वारा लिखा गया है। फ्रॉम दुबई टू कराची एज हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख राघवेंद्र तनवार के द्वारा संपादित किया गया है। पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेज केएस चौहान के द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 अमिताभ कांत के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अ बलर ऑफ अ वुमेन वसुंधरा रॉय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। साथियों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 को अगर देखा जाए तो इसका जो आयोजन स्थल था वो हर साल ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, मेलबर्न में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल के विजेता जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, उपविजेता अलेक्जेंडर जेवरेव जो कि जर्मनी के हैं, महिला एकल के विजेता एम कीज जो अमेरिका की है, और उपविजेता आर्याना शबालंका जो कि बेलारूस की है। पुरुष युगल की बात करें तो एच पेंटन और एच हेलियोगोरा जो कि फिनलैंड, एच पेंटन ब्रिटेन के और एच हेलियोगेरा फिनलैंड के हैं। एस बोलेली और ए बावासुरी इटली के हैं। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 में खेला गया जिसका आयोजन स्थल नई दिल्ली इंदिरा गांधी एरिना थी। शुभंकर जिसका तारा और जेसस था, इसके विजेता भारत है। पुरुष श्रेणी के विजेता भारत जिसके कप्तान प्रतीक वाइकर, और उप विजेता नेपाल जिसके कप्तान हेमराज पनेरू हैं। महिला खो खो विश्व कप पहला 2025 की विजेता भारत जिसके कप्तान प्रियंका इंगले, और उप विजेता नेपाल जिसके कप्तान सरस्वती कदायत है। इस प्रतिस्पर्धा में पुरुष की 20 और 19 महिला टीमों ने प्रतिभाग लिया। बॉर्डर गवास्कर द्विपक्षीय टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन स्थल ऑस्ट्रेलिया था जिसके विजेता ऑस्ट्रेलिया रहे। पहली प्रो कबड्डी लीग का आयोजन स्थल पुणे जिसके विजेता हरियाणा स्टील्स और उप विजेता पटना पायरेट्स। 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब के विजेता पश्चिम बंगाल जबकि उप विजेता केरल। इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन का आयोजन स्थल नई दिल्ली के डी जाधव इंडोर स्टेडियम में खेला गया। पुरुष एकल में जिसके विजेता रहे विक्टर एक्सलेंसन जो कि डेनमार्क के हैं, और उप विजेता ली केयू जिस जो कि हांगकांग के। महिला विजेता की बात करें तो एन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, और पोर्न पावी चोचुवोंग जो कि उप विजेता बनी महिला एकल की, वो थाईलैंड की है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के विजेता कर्नाटक बने जिसके कप्तान मयंक अग्रवाल थे, और उप विजेता विदर्भ बना जिसके कप्तान करुण नायर थे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन स्थल लेह लद्दाख में किया गया जिसमें महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा 8 पदक जीता जिसमें 2 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। 9वां जोहार अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट मलेशिया में खेला गया जिसके विजेता इनियान पन्नीर सेल्वम जो कि भारत के हैं, और उप विजेता गुएन वान हुई जो कि वियतनाम के हैं। आइए खेल खिलाड़ी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर मेलबर्न क्रिकेट क्लब के मानद सदस्य बन गए हैं।
प्रसिद्ध भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने 37 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में अपनी दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने बैंकॉक थाईलैंड में पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में तीसरा स्थान हासिल किया। जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सेकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय खो खो महासंघ ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए तेजस और तारा शुभंकर का अनावरण किया। अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया। अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलीट्स महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में आयरलैंड टीम के खिलाफ खेलते हुए महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत द्वारा वर्ष 2036 ओलंपिक की मेजबानी को ध्यान में रखते हुए गुजरात में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक प्रतिष्ठित FIDI शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। यजुवेंद्र चहल को पीछे छोड़ते हुए अर्शदीप सिंह T20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। मेलबर्न क्रिकेट क्लब में नवीनतम गठित विश्व क्रिकेट कनेक्ट सलाहकार बोर्ड में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जयसा को 13 संस्थापक सदस्यों में नामित किया गया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल क्लार्क को प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आइए साथियों, अब हम महत्वपूर्ण पुरस्कार की ओर चलते हैं। तो पद्म पुरस्कार 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री सहित 139 पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है, जिसमें कि 23 महिलाएं हैं। तो 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवार्ड। पद्म विभूषण से 7 लोग नवाजे गए हैं, जिसमें श्री दुब्बुल नागेश्वर रेड्डी जो कि चिकित्सा से संबंधित है और तेलंगाना राज्य से इनका संबंध है। न्यायमूर्ति श्री सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेहर जो कि सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, चंडीगढ़ के हैं। श्री कुमुदनी रजनीकांत लखिया जो कि कला से संबंधित है, गुजरात के हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला से आते हैं, जो कि कर्नाटक से हैं। श्री MT वासुदेवन नायर को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, जो कि साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, केरल के हैं। श्री ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि व्यवहार और उद्योग से संबंधित है और इनका संबंध जापान देश से है। श्रीमती शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, कला के क्षेत्र में, जो कि बिहार से संबंध। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 4 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। पहला है गुकेश डी जो कि शतरंज से संबंधित है।
दूसरे हैं मनु भाकर, निशानेबाजी से संबंधित है। तीसरे हैं हरमनप्रीत सिंह, हॉकी से संबंधित है। और चौथे प्रवीण कुमार, जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। साथियों, गुकेश डी शतरंज से, मनु भाकर निशानेबाजी से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अर्जुन पुरस्कार से 34 व्यक्ति नवाजे गए हैं, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार से 5 व्यक्ति नवाजे गए हैं। वहीं अगर हम वीरता पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के प्रति असाधारण वीरता और निस्वार्थ सेवा के लिए 93 बहादुर कर्मियों को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना पदक, नौसेना पदक और वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। कीर्ति चक्र मेजर मंजीत, जबकि नाइक दिलवर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। शौर्य चक्र की बात करें तो मेजर आशीष दहिया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस, विक्रांत कुमार। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता संबलपुर विश्वविद्यालय, प्रदानकर्ता संबलपुर विश्वविद्यालय और प्राप्तकर्ता प्रतिभा प्रथी है। 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के प्रदानकर्ता हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित सर्वश्रेष्ठ फिल्म द ब्रूटलिस्ट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांडा टॉरेस, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कार्वेट। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, जिसके प्रदानकर्ता भारत सरकार है और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 का स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत के ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को जनवरी 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में पुनः प्रमाणन प्रदान किया गया है। अनुभवी निर्देशक और लेखिका साई प्रांजते को पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केरल के कोझिकोड स्थित कप्पर समुद्र तट और कन्नूर स्थित चाल समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध मृदंग वादक टीवी गोपाल कृष्णन को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए आर.के. श्री कांतन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को क्वांटम संचार, कंप्यूटिंग और ऑप्टिक्स में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए ग्रेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में पूर्व ब्रिटिश फुटबॉलर और वर्तमान यूनिसेफ राजदूत डेविड बेकम, जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो और बेल्जियम अमेरिकी फैशन डिजाइनर एवं महिला अधिकारी कार्यकर्ता डाइने वॉन फस्टेनवर को क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथियों, महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं आयोजन की बात करें तो इंडस फूड 2025 का आयोजन स्थल ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया, जिसके उद्घाटनकर्ता केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान थे। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद और वाणिज्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया यह महत्वपूर्ण सम्मेलन था। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की बात करें तो जिसके आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस था। उद्घाटनकर्ता फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, जिसका उद्देश्य था एआई पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना, वैश्विक नेताओं को नवाचार, विनिमय और एआई प्रौद्योगिकियों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाना। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का आयोजन स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया, जिसके उद्घाटन करता केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया इसके उद्घाटन करता थे, जिसका थीम था प्रगतिशील भविष्य के लिए युवा नेताओं को सशक्त बनाना। भारत जनवरी 2026 में राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम में संसदीय प्रक्रियाओं में एआई और सोशल मीडिया को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो साथियों, आज इतना ही। अगले सप्ताह में हम फिर कुछ नए नए करंट अफेयर्स लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।